हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने किया था प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम करेंगे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। देखो, मनोविज्ञान के 8 संप्रदाय हैं, यानी कि मनोविज्ञान की 8 विचारधाराएं हैं। 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, जिनमें से व्यवहारवाद एक संप्रदाय है या एक विचारधारा है। देखो, क्या हुआ है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थ बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, फिर इसे मन का अध्ययन कहा जाने लगा, फिर इसे चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा, और वर्तमान में यानी कि आज से व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है। व्यवहारवाद के जनक जॉन ब्रॉडस वॉटसन है, यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इज जॉन ब्रॉडस वॉटसन। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार वह होता है जो जीव करते हैं, यानी कि मनुष्य या फिर कोई भी जीव जो भी क्रिया करता है वो व्यवहार कहलाती है। ठीक है। और व्यवहारवाद का क्या लक्ष्य है? व्यवहारवाद का लक्ष्य है कि व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिले। ठीक है। व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना ही व्यवहारवाद का लक्ष्य है। व्यवहारवाद मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है, यानी कि व्यवहारवाद उस व्यवहार पर बल देता है जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है। और व्यवहारवाद को व्यवहारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। अब व्यवहारवाद कहता है कि कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है, यानी कि जो भी शारीरिक क्रिया हम करते हैं वो व्यवहार है। इसमें सभी व्यवहारों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। सभी प्रकार के व्यवहार व्यवहारवाद के अंदर शामिल होते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार, यानी कि हमारे अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसका उपचार हम व्यवहार में बदलाव करके, उसमें परिवर्तन करके कर सकते हैं। स्टिमुलस, उद्दीपन या उद्दीपक क्या होता है? कोई भी वो चीज़ जो आपको एक्शंस लेने पर बाधित करे। जैसे कि जिस चीज़ को देखकर अगर हम कोई एक्शन ले, वो हमें किसी भी एक्शन को लेने पर बाधित कर रही है, तो वो स्टिमुलस, उद्दीपन या उद्दीपक कहलाती है। और उद्दीपनों के प्रति हमारी अनुक्रिया, हमारी रिस्पॉन्स, जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं उस उद्दीपन को देखकर, तो वो हमारे व्यवहार को एक स्वरूप या दिशा प्रदान करती है, वो अनुक्रिया। अब व्यवहारवाद द्वारा सत्य आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या होता है? जैसे हम किसी भी व्यक्ति को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को देखकर हम उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, तो हम उसके व्यवहार के द्वारा उससे रिलेटेड कोई भी सही आंकड़ा, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी सही डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब व्यवहारवाद अधिगम का एक सिद्धांत है। व्यवहारवाद क्या है? कि अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यवहार अनुबंधन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। यानी कि हम व्यवहारों को अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन का अर्थ होता है आदत डलवाना। जैसे पावलोव का एक प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, उसमें क्या होता है, उसने ये प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया है। क्या होता है कि भोजन आता है, घंटी बजती है, तो कुत्ते के मुंह से लार आती है। ऐसा बहुत बार किया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है। ठीक है, कुत्ते को। तो फिर क्या होता है, सिर्फ घंटी बजती है, भोजन नहीं आता, तो भी उसके मुंह से लार आती है। तो ये क्या है? ये अनुबंधन ही है, उसको आदत डलवाई गई। इसमें ये जो हमारा व्यवहारवाद है, ये अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जो इसी विश्वास पर आधारित है। क्या कहता है ये? कि हम किसी भी व्यवहार को अनुबंधन द्वारा अर्जित कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यवहार को हम आदत डलवाकर अर्जित कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं। या किसी को सिखाना है तो वो अनुबंधन द्वारा उसको आदत डलवाओ उस चीज़ की, मतलब कि बार बार उद्दीपन दो, वो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, तो उसको आदत हो जाएगी, उसको वो व्यवहार आ जाएगा, सीख जाएगा वह उस व्यवहार को। ठीक है। अब बात करते हैं आगे व्यवहारवाद की परिभाषाएं।
वैसे तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं मनोविज्ञान की, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे वॉटसन के अनुसार। वॉटसन के अनुसार व्यवहारवाद इस विश्वास पर आधारित है कि व्यवहार को मापा जा सकता है, उसे प्रशिक्षित ट्रेंड किया जा सकता है तथा उसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि वॉटसन कहते हैं कि जो व्यवहार है ना, हम उसको माप सकते हैं, मतलब देखकर ऑब्जर्व करके उसको माप सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, मतलब कि उसको ट्रेनिंग द्वारा उस व्यवहार को सिखाया जा सकता है। और कोई गलत व्यवहार है यदि किसी के अंदर, तो उसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, उसको बदला भी जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, फिर उसने अपनी चेतना खोई, इसमें अभी कुछ व्यवहार बाकी है। जो हमने पहले अर्थ में किया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, फिर मन का अध्ययन कहा जाता था, फिर चेतना का अध्ययन कहा जाता था, और अभी इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। हाँ, यही था ये। तो आज हमने किया व्यवहारवाद का अर्थ। अगले वीडियो में हम करेंगे व्यवहारवाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म। थैंक यू।